हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ट्रबल शूट बताता हूँ। बीएमएस में फीडबैक आया था कि रन फेल अलार्म आया है। तो यहाँ पे आके चेक किए तो यूनिट्स वगैरह ऑटो में है, लेकिन फिर भी वो ऑन नहीं, यानी रन फेलियर। तो रन फेलियर के रीज़न्स ये भी एक रहते हैं कि बेल्ट टूटा हुआ है, या आपका ये जो लगा हुआ है सेंसर फ्लो स्विच का, तो वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है दिखा रहा है रन फेलियर अलार्म। तो सबसे पहले आके हम लोग ने पावर सप्लाई ऑफ़ करना है उसका, एचयू का, और उसके बाद आके पहले यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो परफेक्ट है। अगर बेल्ट वगैरह भी, टेंशन वगैरह सब सही है, बेल्ट भी बिल्कुल नया है, फिर भी ये रन फेलियर दिखा रहा था। ठीक है, तो रन फेलियर में से एचयू देख रहे तो ऑफ है ऑटो में रह के भी। तो इसके लिए फिर हम लोग अभी दोबारा उसमें, ठीक है, तो यहाँ पे आके पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे ना अलार्म है, ELR पे ना, ELR पे ट्रिप है ना कुछ है, फिर भी रन फेलियर दिखा रहा है। तो उसके बाद फिर शायद ऑटो का जो सिलेक्टर स्विच है या BMS से कमांड नहीं आ रहा है, वो तो देख चुके थे, लेकिन वो सही है। तो फिर क्या करना है, आपने उसको यहाँ पे मैनुअल मोड में टेस्ट करना है। ठीक है, मैनुअल मोड में अगर आपका यूनिट स्टार्ट करने के बाद अगर ऑन हुआ, देख रहे, यानी ऑन हुआ मीन्स प्रॉब्लम है आपका ऑटो सिलेक्टर स्विच का। ठीक है, तो मैनुअल में रन कर रहा है। मोटर भी अगर देखो तो मोटर भी एक्चुअल रन कर रहा है। इस प्रॉब्लम जो है वो आपके सिलेक्टर स्विच में है। सिलेक्टर स्विच ऑटो में जो है वो बराबर से शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से हो सकता है। तो फिर क्या करना है आपने, शायद सिलेक्टर स्विच का है, देखे सिलेक्टर स्विच का ही इशू लग रहा है, तो उसको आप ऑफ़ करो। सिलेक्टर स्विच ऑफ़ करने के बाद, क्योंकि ये VFD है, तो आप उसको वेट करो बंद होने तक। ठीक है, VFD जब ये अभी देख रहे हैं 10% पे आ गया, 9 पे आ गया, ये जब 0 पे आ जाएगा ना कभी भी VFD में, ये खास करके ये ध्यान देना है। ठीक है, कि VFD जब टोटली ऑफ़ हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे रिले अभी ऑफ़ हो गया, इस टोटली जब ऑफ़ हो जाएगा तो अभी बंद हो गया, देख रहे हैं अभी, हाँ 35 पे हो गया। 35 फ्रिक्वेंसी पे सेट किया था। मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे रनिंग में फ्रिक्वेंसी सेट करते इसके। तो अभी आपको ये चेंज करना है ऑटो वाला सिलेक्टर स्विच। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्टी है, ये शो नहीं हो रहा है। तो क्या करना है आपने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हो ना, हमेशा लाइव में कभी भी काम नहीं करने का। कोई भी कनेक्शंस वगैरह कितना भी एक्सपर्ट हो, एक्सीडेंट कब हो सकता है बोल नहीं सकते, बोल के तो आता नहीं एक्सीडेंट। तो हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी देने का, हमेशा इलेक्ट्रिकल हो किसी भी काम में सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, हमेशा इन चीज़ों का ध्यान देने का। ठीक है, तो जब भी पैनल में या इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हो तो सबसे पहले है ना, आप पावर सप्लाई उसको ऑफ़ करो। पावर सप्लाई ऑफ़ करने से पहले रिकन्फर्म करो कि VFD स्टॉप हो गया है, हाँ मोटर स्टॉप हो गया, अभी देखें फ़ैन अभी स्टॉप हो गया, सब कुछ, हाँ। उसके बाद फिर पावर सप्लाई आप उसको ऑफ़ करो। ठीक है, ऑफ़ करने के बाद क्या हो गया आपका, टोटल अभी कंट्रोल वगैरह टोटल सब ऑफ़ हो गया। अगर ठीक है, अगर यहाँ पे भी देखोगे तो वोल्टेज नहीं आ रहा है, मीन्स परफेक्ट है। उसके बाद ही फिर आप इसमें काम करना है। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में अगर काम करना है तो उसके पावर सप्लाई ऑफ़ करने के बाद ही किया करो। देखो, अगर आप देखोगे तो ऑटो में ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, मीन्स आपका ऑटो में ये सिलेक्टर स्विच का ही इशू है। ये अगर यहाँ पे बीप नहीं बज रहा है, देख रहे, अगर यहाँ पे बीप बजना चाहिए वो बीप नहीं बज रहा है मैनुअल में। ओके, तो एक बार इसको रिप्लेस करके देखते। अब कैसा मालूम है, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर इसको अगर रिप्लेस करना है ना इसको स्विच को, तो यहाँ पे देख रहे ये पिन, यहाँ पे आपको पिन
ये जो है ना ये पिन यानी ये लॉक रहता है इसका, अगर देखोगे ना तो ये लॉक रहता है, ठीक है, ये वाला। तो इस लॉक को है ना हल्के से ऊपर पुश करने का, आप जब इसको पुश करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ये यानी बाहर आता है। ये एक्चुअली ये निकालने का जो तरीका है ना, तो ये ऐसे निकालते हैं। ये देखो ये जो स्विच है ना, ये इसको हल्का सा ऊपर पुश करेंगे तो ये यहाँ से निकल जाता है, इसके असेंबली से यहाँ से ये निकल जाता है, ठीक है। अब जब आपने देखे कि इन दोनों को जब डिसमेंटल किए तो इसके अंदर की जो ये असेंबली रहती है ना स्विच की, तो ये आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये जो मैं टेस्टर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसके अंदर टेस्टर, ठीक है, इसके अंदर टेस्टर आप डाल के इसको अप करोगे ना तो फिर वो बाहर निकल आता है, ठीक है। ऐसा करके ये देख रहे हैं, हाँ, इजीली ये आपका ये बाहर आ गया स्विच, यानी आपका मतलब स्विच बाहर आ गया। फिर उसके बाद इसको ओपन करो, हाँ, ठीक है, और फिर यहाँ से निकाल दो। तो आपको फिर दूसरा हम लोग नया ये वाला जो सिलेक्टर स्विच जो नया वाला है, ठीक है, इसको हम लोग लगा के फिर टेस्ट करेंगे। तो इसको जब आप रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे ये वाला जो स्क्रू है, इसको थोड़ा लूज़ करने का दोनों तरफ से, फिर ये असेंबली ये बाहर आ जाएगी। ये देखो जब आप खोलोगे तो ये ऐसा रहता है, इसके अंदर जो ये जो पॉइंट रहता है ना, ये उसको एनसी करता है, पुश करके जिस तरफ घुमाओगे ना तो इसको वो पुश करता है। अभी देखो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ऐड ऑन एनो, ठीक है, ये ऐड ऑन को सेम जैसे कि ये एक है, इसके ऊपर जब लगाने का तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो स्क्रू है वो ये इसके ऊपर ये हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, यानी ओवर टाइट इसके ऊपर टाइट करते हैं इसको, जब भी यानी ये फिक्स किए और फिर इसको टाइट किए, ठीक है। इसके ऊपर और एक लगाने का है तो सेम प्रोसीजर है, इसको ऐसे लगाते हैं। हमेशा जब भी अभी आप स्विच चेंज कर रहे हो ना, स्पेशली इलेक्ट्रिशियन लोग और जो भी टेक्नीशियन है, उन्होंने क्या करना है मालूम है, इसके जो कनेक्शंस रहते हैं ना, अगर आपको नहीं कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर एक आधी वायर यहाँ की वायर ना लगी जाए, तो हमेशा है ना वायर खोलने से पहले असेंबली ये जो कनेक्शंस है इनके सारे है ना पिक्चर निकाल के रख दो, क्योंकि गलती हो सकता है कि कनेक्शंस गलती से कोई, अभी यहाँ पे अगर 2 वायर है, यहाँ की वायर यहाँ पे लग गई या उधर लग गई, तो सारे वायर्स एक तो वैसा करना है कि पिक्चर निकाल के रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने है ना एक एक करके कनेक्शन निकालना है, एक एक करके कनेक्शन नए असेंबली में डालना है, कि जैसे देख रहे अभी एक एक कनेक्शन निकाल के फिर एक इसमें डालना, ताकि फिर आपको उसको अगर कुछ वायर अगर गलत लग गई तो फिर आपको ढूंढने में और ये सब कंट्रोल चेक करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए इजी तरीका है, आजकल ऑलमोस्ट सबके पास मोबाइल रहते ही है, पिक्चर निकालो फर्स्ट अच्छे से, फेयररूल्स कौन से लगे हुए, कौन सी तरफ लगे हुए, और सेकेंड थिंग आप लोग क्या करना है कि 1 बाय 1 ये 1 बाय 1 वायर निकाल के फिट करना है। और दूसरी एक चीज़, हाँ, मोस्टली अगर यानी देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये एनो है, जो जितने भी अगर आप रिप्लेस कर रहे हो ना तो देखने का है कि देखो ये भी एनो है, ठीक है, एनो ये देख रहे हैं एनो है, हाँ एनो है और एनो, मोस्टली एनो ही लगते हैं, नो एनो ध्यान देना है कि हम लोग जो चेंज कर रहे हैं, हाँ, तो वो एनो है या एनसी है, ये हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देने का, ठीक है। कि जैसे कि आप कोई दिखा रहे हो, देखो स्टॉप में हमेशा एनसी लगता है, जिसको कंट्रोल पता है वो तो तुरंत बता देगा। तो ये देखो एनसी दिख रहे, दिखने में आपको बहुत सिमिलर दिख रहे, लेकिन एक एनसी है
और एक एनो है। और एनो एनसी का एक दूसरा भी एक तरीका है चेक करने का। कभी भी एनसी जो है ना उसके ऊपर स्टैंडर्ड है, नंबर जो रहते हैं ना, नंबरिंग जो रहते हैं 1 और 2, ये 1 और 2 हमेशा एनसी रहेगा और 3 एंड 4 हमेशा एनो रहेगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ठीक है। कहीं पे भी अगर आप एनो देखोगे ना तो उस पर 3 4 लिखा हुआ रहेगा, मीन्स एनो। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जब आप लोग ये वो रिप्लेस करोगे तो मेक श्योर करना कि आपने एनो ही स्टोर से लेके आए हो या मार्केट से अगर परचेस करके आए हो तो एनो था तो एनो ही ये करने, क्योंकि एनो एनसी में कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद क्या करो आप कि जैसे कि अभी देखो मल्टीमीटर लगा के टेस्ट करना है कि आपको सिलेक्टर स्विच ऑपरेट करने के बाद एनसी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। लगा उसको बराबर से, ये देख रहे बीपर आ रहा है, मीन्स आपका बराबर एनसी में काम कर रहा है। ये सारे कनेक्शन जो है ये सारे आपने मीटर से चेक करना है कि ऑफ़ के टाइम पे ऑफ़ हो रहा है या नहीं, एनसी आ रहा है कि नहीं। ये मेक श्योर करने के बाद आपके कनेक्शन प्रॉपरली एनसी शो हो रहे हैं। जब सिलेक्टर स्विच ऑटो में रख रहे उसके बाद ऑफ़ करके फिर मैनुअल बोथ एंड में, यानी अगर ऑटो में भी ओके, उसके बाद मैनुअल में भी, दोनों तरफ से आप मल्टीमीटर से चेक करो कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसके बाद ही फिर यानी आप फिर यूनिट को टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जब आपका एनसी वगैरह सब चेक हुआ तो फाइनल चेकअप के लिए आप एक बार ये कनेक्शन देख लो किधर लूज़ तो नहीं है, सब टाइट है इसके अंदर प्रॉपरली, ठीक है, सब टाइट है, बाकी कनेक्शन सब सही है, ओके। उसके बाद फिर आप यहाँ से एक बार सिलेक्टर स्विच ऑफ पोजीशन पे ही रखो, ठीक है। ऑफ पोजीशन पे रख के फिर पावर सप्लाई ऑन करो, ठीक है। पावर सप्लाई ऑन करके फिर उसको स्टार्ट करो, फर्स्ट मैनुअली स्टार्ट करो। अभी जब देख रहे कि मैनुअली जब स्टार्ट करेंगे तो आपका यूनिट फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये परफेक्ट है। तो अभी अब पहला प्रॉब्लम क्या था कि ऑटो में आपको रन फेलियर दिखा रहा था, तो ऑटो का इशू था, ऑटो जो स्विच है उसका इशू था। तो उसको अभी एक बार चेक करते हैं ऑटो में चालू हुआ या नहीं हुआ करके। अभी जैसे कि मैनुअल में टेस्ट किए, मैनुअल में टेस्ट करने के बाद उसको ऑफ़ करो। ऑफ़ करने के बाद हमेशा ये ध्यान दो कि VFD है तो VFD हमेशा 0 पे, जब टोटल ऑफ़ हो जाएगा, देखो अभी ऑफ़ हो गया, तो उसके बाद ही आप उसको ऑटो में डालो, ठीक है। जैसे कि ऑटो में डाल दिए उस रेडियो का, तो देखो अभी ऑटो में शुरू भी हो गया और वहाँ से रन फेलियर भी चला गया अभी EMS से। तो जो प्रॉब्लम जो था हाँ वो आपका स्विच, ऑटो का जो स्विच है उसमें था। तो अभी स्लोली वो ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप क्रॉस चेक करना है कि एम्पियर पर फेस कितना ले रहा है, ठीक है। तो अभी वो VFD जैसे आप देख रहे हो कि धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा एम्पियर। जैसे इसका भी ऑटो में जो है जो आज पर द डिमांड जितना फ्रीक्वेंसी पे रहेगा नीचे, क्योंकि वो सेट किया हुआ है उस हिसाब से देखते हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे एम्पियर भी आप देख रहे हो, तो धीरे धीरे उसमें बढ़ रहा है, ठीक है।